और वहीं यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 13वां दिन है और दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में ही होने का दावा किया और उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं और मैं छिप नहीं रहा हूं। और उन्होंने आगे कहा कि हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश करें। और यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से वीडियो जारी कर यह दावा ऐसे समय पर किया गया जबकि रूसी मीडिया की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जेलेंस्की अपने देश छोड़कर भाग चुके हैं। और पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से दावा गया था कि इससे पहले रूस ने नागरिकों को निकालने के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की। हालांकि निकासी मार्ग ज्यादातर रूस और उसके सहयोगी देश बेलारूस की ओर जा रहे और ये तुरंत स्पष्ट नहीं है कि क्या नागरिकों को निकाला जा रहा है। और वहीं गलियारों की नई घोषणा के बाद भी रूसी सेना ने कुछ यूक्रेनी शहरों पर रॉकेट हमला जारी रखा और कुछ क्षेत्रों में भयंकर लड़ाई जारी रही। और वहीं उत्तर दक्षिण और मध्य यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार जारी गोलीबारी के बीच हजारों यूक्रेनी नागरिक वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे। और वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह संघर्ष विराम राजधानी कीव, दक्षिण बंदरगाह शहर मारियोपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और सुमी से नागरिकों की निकासी के लिए घोषित किया गया था। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता हुई और वार्ता संपन्न होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा कि सुरक्षित गलियारा बनाने के संबंध में मामूली प्रगति हुई है। और हालांकि उन्होंने बैठक का अधिक विवरण साझा नहीं किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और ऐसे में जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन ने खार्किव में रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। और वहीं द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से ये रिपोर्ट किया है। और द कीव इंडिपेंडेंट ने एक ट्वीट में लिखा कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग ने कहा कि यूक्रेन ने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। और वहीं गेरासिमोव एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने दूसरे चेचन युद्ध में भाग लिया था और उन्हें क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए पदक से सम्मानित भी किया गया था। और गौरतलब है कि सोमवार को रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में तीसरे दौर की शांति वार्ता भी आयोजित हुई थी, लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य माइखाइलो पोडोलिक ने कहा कि युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी के साथ समझौते के मुख्य राजनीतिक ब्लॉक पर गहन परामर्श जारी है। और वहीं यूक्रेन में मानवीय गलियारों के लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए हल्की प्रगति हुई है। और वहीं रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि राजनीतिक और सैन्य पहलुओं पर चर्चा जारी है। हालांकि यह कठिन बना हुआ है कि कुछ सकारात्मक के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी। और वहीं खबर अब बिहार से है, जहां पर बिहार में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है, ये सोमवार को साफ हो गया। और वहीं बजट सत्र के दौरान सोमवार को एक बार फिर ये मामला उठा, जिस पर राज्य के ऊर्जा और योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है। दरअसल आरजेडी के आलोक मेहता ने यह प्रश्न किया था कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है। और वहीं इसी पर मंत्री ने जवाब दिया था कि प्रश्नकाल के दौरान आए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है और इनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और वहीं नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप है। और वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के आज के रेट जारी कर दें। और वहीं आज भी तेल की कीमत में मामूली बदलाव किया गया। और वहीं गौरतलब है कि 4 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईंधन की कीमत में इतने दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया।
हालांकि बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अब भी पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर बेचा जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कीमत जो कल थी वही आज भी है। और दिल्ली में अगर आप आज अपनी पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो आपके 1 लीटर पेट्रोल के लिए कीमत जो है वो 95 रुपए 41 पैसे है, और वहीं जबकि 1 लीटर डीजल के 86 रुपए 67 पैसे हैं।